अरे गोपियों स्वागत है, आई हो। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। साथ में भगवान ने कह दिया किस कारण आई हो, क्या लेने आई हो। गोपियां ने यज्ञ सुना, गोपियों ने सर नीचे कर लिया। अरे एक तो बंसी बजा करके हमें बुला लिया, अब ऊपर से कह रहे हैं क्यों आई हो, किस काम से आई हो। भगवान ने कहा गोपियों क्या शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को देखने आई हो। उन्होंने कहा नहीं, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि तो हमने बहुत बार देखी हुई है, बहुत, इसको देखने नहीं आई है। भगवान ने कहा तब क्या क्यों आई हो। अरे तुम्हें पता नहीं तमाम भालू यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं, कोई ना कोई तुम्हें खा लेगा, क्यों आई हो। गोपियों ने कहा प्रभु आपने हमें बुलाया, बंसी में जाकर के मोहित किया, इसलिए आपके पास आई हैं। भगवान ने कहा मैंने तो नहीं बुलाया, मैंने तो साधारण बंसी बजाई थी। गोपियों ने कहा प्रभु आपने ही तो बुलाया, अब आप ही कह रहे हो क्यों आई हो। भगवान ने कहा गोपियों क्या अपने पतियों से झगड़ा करके आई हो, कुछ झगड़ा बगड़ा हो गया तो मैं चल करके सुलह करवा देता हूं, चलता हूं तुम्हारे साथ। गोपियों ने कहा नहीं। भगवान ने कहा अरे गोपियों तुम्हें लोक मर्यादा भी रखनी चाहिए थी, इतनी रात्रि में तुम जंगल में आ गई, वन में आ गई हो, कोई अगर तुम्हें मेरे साथ देख लेगा तो कितनी बदनामी होगी। गोपियों ने कहा मन ही मन सोचने लगी अरे कुछ भी हो जाए आज हम यहां से जाने वाली नहीं है। कहते हैं भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया और गोपियों ने 11 श्लोकों में उसका उत्तर भगवान को दिया। कितने श्लोकों में? 11 श्लोकों। उन्होंने कहा गोपियों क्यों आई हो। उन्होंने कहा अब सुनो हम आपको भोग लगाने आई हैं। भगवान ने कहा किस बात का भोग। उन्होंने कहा भात का भोग। और ये भात शब्द है ना, ये भक्त शब्द से ही बना है, भात। भगवान ने कहा क्यों, मुझे तो भूख ही नहीं है और बिना भूख के कोई खाता नहीं है, मुझे भूख नहीं है तो मैं क्यों भोग लगाऊं, क्यों खाऊं। उन्होंने कहा आपको खाना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्यों खाना पड़ेगा। बोले आप हमारे स्वामी हो और भक्ता भजस्य दुग्धग्रह, हम अन्न है और अन्न का भोग किसको लगाया जाता है, परमात्मा को, परमेश्वर को लगाया जाता है। इसलिए हम भात हैं, हम अपने आप को आप में समर्पित करने आई हैं, आपको भोग लगाने आई हैं। भगवान ने मना कर दिया मैं तो नहीं खाऊंगा। गोपियों ने कहा फिर हमें बुलाया क्यों, हमारा मन क्यों खींचा बंसी बजा करके। अगर नहीं लगाना है भोग तो हमारे मन को वापस कर दो, हम चली जाती हैं यहां से, बिना मन के हम जाने वाली नहीं है। आज भगवान बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गोपियों के मुख से भगवान कहलवाना चाहते हैं कि हम आपके बिना नहीं रह सकती, हम आपसे प्रेम करते हैं। आज भगवान गोपियों के मुख से ये कहलवाना चाहते हैं। भगवान ने कहा देखो अभी भी समय है, अभी भी चली जाओ। उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। अब एक बात समझो, ध्यान से सुनना बात, हम आपका रस लेने आई हैं, अगर इस रस को आपने हमें प्रदान नहीं किया तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी, बिना रस के यहां से जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कृष्ण जो है वो रस स्वरूप है। क्या है? इसलिए हमारे व्यास जी ने कहा था इस रस को पियो। कितनी बार? मुहुर्मुहु, बार बार पियो। जब तक तुम स्वयं रस स्वरूप नहीं हो जाते तब तक तुम इस रस का पान करते रहो, करते रहो, कथाएं सुनते रहो, सुनते रहो। सुन सुन करके ही कृपा होगी। क्यों? क्योंकि ये वेदों की व्याख्या है और वेद कहते हैं, निगम कहते हैं वेदों को, वेदों को कहते हैं श्रुति। श्रुति मतलब सुनना, सुन सुन करके ही आपका कल्याण हो जाएगा, प्रभु से प्रेम हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी।
की जय। सुन समझोगे, आज गोपियों ने कह दिया हम आपके उस कृष्ण रस को पान करने आई है, पीने आई है, प्राप्त करने आई है, अगर नहीं दोगे तो अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान अब गोपियों के साथ नाचने लगे। क्या करने लगे? नाचने लगे। उसी समय कामदेव, क्या हुआ? कामदेव आ गया। भगवान ने कामदेव को देखा और ललकारा, अरे कामदेव तुमने बड़े बड़े सिद्धों की, योगियों की तपस्या भंग करी है, आज मुझ अविनाशी को, मेरे मन को हटा करके देख। कहते हैं कामदेव ने अपने सारे बाण मारे, पांचों के पांचों बाण मार दिए, भगवान को कुछ नहीं हुआ। भगवान ने कामदेव को पकड़ा और उल्टा लटका दिया। कामदेव ने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करी, प्रभु मुझे क्षमा करो। और आज भगवान को एक नाम प्रदान करके कामदेव वहां से चले गए, अच्युत नाम। बोलिए अच्युत भगवान की जय। आज अच्युत नाम भगवान को प्रदान करके क्षमा याचना करके वहां से चले गए कामदेव। अब भगवान जो है ब्रज भावनाओं के साथ नाचने लगे। नाचते नाचते एक गोपी को मान हुआ, बाकी सभी गोपियों को अभिमान हो गया। क्या हो गया? अभिमान। अरे जो पूरे संसार को अपने इशारे पे नचाता है, आज वही परमात्मा हमारे इशारे पर कैसे नाच रहा है। एक गोपी को मान हुआ, बाकी सभी गोपियों को अभिमान हो गया। भगवान उस एक गोपी को जिसको मान हुआ था उसको लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां भगवान के वियोग में तड़पने लगी, भगवान को ढूंढते ढूंढते आपस में बातें करती हुई जाने लगी। आगे एक तुलसी का बाग देखा, वृंदा से पूछने लगी, अरे वृंदा तू ही बता हमारे प्रियतम, तुम्हारे प्रियतम कहाँ है? कहते हवा का झोंका आया और तुलसी ऐसे हिली तो गोपियों ने कहा ये भी नहीं बताएंगी, ये भी मना कर रही है, ये भी तो हमारी सौतन है ना। अब गोपियां परेशान हो गई, जैसे मछली पानी के बाहर तड़पती है, गोपियां भी ऐसे तड़पने लगी। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा।
अपनों से है व्यवहार है तुम्हारा क्यों कर लिया किनारा। और क्या कहती है दुनिया कहे दीवानी पागल कहे आगे हो जी दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। दुनिया दुनिया दुनिया